हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कंकाली पेशी के वायु ग्लाइकोलिसिस और यीस्ट के अवायवीय किण्वन के उत्पाद क्रमशः रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ग्लाइकोलाइसिस एवं अवायवीय किण्वन। ग्लाइकोलाइसिस एवं अवायवीय किण्वन। ग्लाइकोलाइसिस एवं अवायवीय किण्वन ये श्वसन के ही प्रक्रम होते हैं। श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकता है। यदि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, तथा यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ऐसे श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। चाहे श्वसन वायवीय हो या अवायवीय, दोनों में ही एक सामान्य अभिक्रिया होती है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके दौरान एक ग्लूकोज से दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। अतः ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। अब यदि हम यीस्ट की बात करें तो उसमें यह पायरुविक अम्ल एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा इस अभिक्रिया में NADH2 यानी NADH प्लस H प्लस जो होता है वह NAD प्लस में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार दो पायरुविक अम्ल एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यही यीस्ट के अवायवीय किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो यदि हम प्रश्न को देखें तो सबसे पहले हमें वायवीय ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद लिखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो उत्पाद होता है वह पायरुविक अम्ल होता है, तथा यीस्ट में जो किण्वन के उत्पाद होते हैं वे एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।